जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। सावन मास की अमावस्या, तो कहते हैं कि सावन माह की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उस दिन होती है हरियाली अमावस्या। तो ये अमावस्या हमारे भोलेनाथ हमारे शिव भगवान को समर्पित होती है और इस दिन पेड़ पौधे लगाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पेड़ पौधे अगर दान करते हैं, अगर कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं तो इसका भी बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन हम कैसे पूजा करें, इसका क्या महत्व है और इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ में हमें किस किस का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो चलिए जानते हैं। हरियाली अमावस्या 4 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा 4 अगस्त की शाम 4:42 पर। तो इसका ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:01 से 4:44 तक और प्रातः संध्या का समय है सुबह 4:22 से 5:27 तक। तो शाम को 6:41 से शाम को 7:03 तक आप गोधूली समय पे आप पूजा कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन किए गए कुछ कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करके पितरों के निमित्त पिंड दान व श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर्व पर्यावरण की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। मान्यता है इस अमावस्या पर वृक्षारोपण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये तिथि किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किसान खेती में प्रयोग होने वाले अपने सभी उपकरणों की पूजा करके ईश्वर से अच्छी फसल प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो भक्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की शुभ मुहूर्त तिथि और महत्व से जुड़ी हुई जानकारी। इस पवित्र पर्व पर आप भी व्रत अनुष्ठान करें और अधिक से अधिक धर्म कर्म करें। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक निवास करते थे। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात सुनी चूहों ने तो उनको बहुत बुरा लगा। वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित भी हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने के लिए निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। तो बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों ने और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां रखा देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया, जहां राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी का रहस्य जानने के लिए पता लगाने के लिए कहा। राजा के सैनिक यह बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए, जहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों से उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया, एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस तरह चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए आतुर हो गए। इसी तरह उन्होंने उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में जाकर रख दी। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह बात सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया।
तो भक्तों, इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का जो फल राजा की बहू को मिला, वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। वैसे ही हम आप सभी के लिए कामना करते हैं कि भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप अपने दिल से, अपने मन से भगवान के और अन्य पेड़ पौधों की पूजा करते रहें और अपने घर में एक दीप प्रज्वलित करते रहें। तो इसी कहानी के साथ में हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।